हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम जो है ईथॉस का Q2FY26 का रिजल्ट स्टडी करेंगे। कंपनी ने रिजल्ट निकाल दिया एंड ऑलरेडी टाइमिंग्स जो इसका पीयर है उसका तो रिजल्ट हम स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स फाइंड व्हाट ईथॉस हैज़ डन फॉर दिस क्वार्टर एंड ईथॉस टाइमिंग्स से आगे, टाइमिंग्स से पीछे। सो लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट द थिंग। बिफोर दैट क्लैरिफाई कर देती हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना रिसर्च करो एंड इन्वेस्ट करो। अब तो आपको रिसर्च करना भी आ गया है, राइट? सो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन। विद दैट कंपनी ने इस बार 394 CR का रेवेन्यू किया है एंड लास्ट क्वार्टर, लास्ट QOQ क्वार्टर, ये जो आपका रेवेन्यू था दैट वाज 303 CR एंड लास्ट QOQ क्वार्टर कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था दैट वाज 352 CR एंड YOY ग्रोथ आपको 30% का देखने को मिलता है एंड जो आपका QOQ ग्रोथ है वो आपको लगभग 12% का देखने को मिलता है। इट्स लाइक 11.9%, सो 12% का आपको देखने को मिलता है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं। सो कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट इस बार 111 करोड़ का किया है एंड लास्ट QOQ क्वार्टर वो था 89 CR का एंड लास्ट YOY क्वार्टर वो था 89 CR का एंड लास्ट QOQ क्वार्टर दैट वाज 99 CR। सो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट में YOY लेवल पर 24% का ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड QOQ लेवल पर 12% का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। विद दैट एबिडा देखते हैं। सो एबिडा में इस क्वार्टर में कंपनी ने 59 CR का एबिडा किया है एंड लास्ट YOY क्वार्टर ये था आपका 48 CR का एंड 50 CR का जो है QOQ क्वार्टर में किया है। सो आपको लगभग 23% का ग्रोथ जो है एबिडा में YOY लेवल पे देखने को मिल जाएगा एंड 18% का QOQ लेवल पे आपको एबिडा में ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट? विद दैट आपका जो पैट कंपनी ने किया है दैट इज़ 24 CR एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 21 CR। सो 14% का ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलता है एंड 19 CR था लास्ट आपकी QOQ क्वार्टर में। सो अभी है 24 एंड यहाँ पे आपको 26% का जो है ग्रोथ देखने को मिलता है। So 14% on PAT basis and 26% on QOQ YOY basis पे 14% and QOQ basis पे 26% का आपको ग्रोथ देखने को लिए मिलता है। सो विद दैट EPS देखते हैं। EPS कंपनी का 8.78 रुपीज़ का रहा इस बार एंड लास्ट YOY क्वार्टर 8.6 रुपीज़ का था एंड दिस क्वार्टर जो आपका QOQ गया सो 7.7 रुपीज़ का जो है EPS आपका रहा। सो यहाँ पर 2% ऑन YOY बेसिस एंड 14% ऑन Q बेसिस पे आपका ग्रोथ हुआ है इन EPS, राइट? विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टडी करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी कंपनी के है 28% एंड लास्ट YOY क्वार्टर वो थे 29%। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3.4% की गिरावट देखने को मिलेगी एंड एंड लास्ट QOQ क्वार्टर में ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे आपके दैट वाज 28% ओनली एंड अभी भी 28% है। सो नो चेंजेस ओवर हियर, इट्स जस्ट 0%, नथिंग चेंज, नथिंग डिक्रीज। एंड एबिडा मार्जिन देखेंगे। सो एबिडा मार्जिन कंपनी ने इस बार 14.9% के किए हैं एंड लास्ट YOY क्वार्टर ये थे आपके 15% के। सो 0.6% से ये घट गया आपका एंड QOQ लेवल पे कंपनी ने 14.2% के मार्जिन जो है लास्ट QOQ क्वार्टर में आपका किया था एंड 4.9% से ये आपका बढ़ा है लिटिल, लाइक 5% आप ले लो, 4.95% आप ले लो। सो 5% से आपके एबिडा मार्जिन जो है QOQ लेवल पे बढ़ गए हैं। विद दैट पैट मार्जिन देखते हैं। सो पैट मार्जिन अभी कंपनी का है 6% एंड लास्ट YOY क्वार्टर में था 6%। सो नो चेंज ओवर हियर, इट इज़ जस्ट सेम, नो डिक्रीज, नो इंक्रीज एंड QOQ लेवल पे ये 13% से ग्रो हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर में आपका 5.3% से 3% के पैट मार्जिन थे एंड अभी 6% हो गया है। सो लिटिल इंक्रीज इन हेयर, लाइक 13% का आपको इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड यस हमने सारे मार्जिन्स प्रॉफिट सब देख लिया है। सो मतलब रिज़ल्ट ठीक है, सिर्फ ठीक ही बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि टाइमिक्स जो है उसने इससे कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिया है एंड टाइमिक्स ने ऑलमोस्ट आपका 40% से ग्रो कर गया है। जस्ट लेट मी चेक द नंबर वंस अगेन।
सो 40% से आपका टाइमेक्स वाई वाई लेवल पे ग्रोथ टाइमेक्स ने दिया है, एंड 44% से क्यू ओ क्यू लेवल्स पे दिया है, राइट। एंड ईथॉस ने आपको 30% का वाई वाई ग्रोथ दिया है, एंड ऑलमोस्ट 12% का आपको ऑन क्यू ओ क्यू बेसिस दिया है। सो येस, ईथॉस कुड हैव डन मोर बेटर। ये तो और ज़्यादा लग्जरी काइंड ऑफ थिंग है, मतलब इवन मोर लग्जरी देन टाइमेक्स। सो मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड या सेल्स तो नहीं बढ़ा है, मार्जिन हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लिटल, मतलब कि आपका पैट मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, वो भी क्यू ओ क्यू लेवल्स पे। सो नथिंग ग्रेट आई वुड से। yes, 30% growth is good, but in comparison it's decent only, राइट। सो और अच्छा कर सकते हैं, अभी भी इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस है, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं, सो क्यू ओ वाई लेवल पे कंपनी को 0.5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड क्यू ओ क्यू लेवल पे 1.89 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, विच इज़ क्यू ओ क्यू लेवल पे अच्छा है, बट वाई लेवल पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज़ लाइक इट शुड हैव बीन मोर देन 1, राइट। सो या SSG देखते हैं, सो लास्ट वाई क्वार्टर में 12.3% का SSG था, एंड दिस क्वार्टर SSG इज 16.5%, और लास्ट क्यू ओ क्यू क्वार्टर में आपका 17.6% का SSG था। सो SSG वाई लेवल पे तो बड़ा है, बट क्यू ओ क्यू लेवल पे कम हो गया है, 17.6 से सीधा 16.5 आ गया। सो पूरे आपके 1% से घट गया है, एंड क्यू ओ क्यू लेवल में थोड़ा बढ़ गया है, राइट। विद दैट H1 H2 भी सॉरी H1 ऑन H1 भी कंपेयर कर लेंगे। सो रेवेन्यू में 570 CR जो है H1 में इन्होंने किया था इन दी FY25, एंड दिस H1 इन्होंने 729 CR का सेल्स किया है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, अच्छा ग्रोथ नहीं बताया ना मैंने। सो ग्रोथ लगभग कंपनी को 28% का मिला है, दैट इज़ 27.9%। सो 28% का ग्रोथ जो है कंपनी को मिला है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट में कंपनी ने 170.5 CR जो है लास्ट H1 में किया था, एंड दिस H1 कंपनी हैज़ डन 210 CR फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड यहाँ पे आपको 23% का ग्रोथ देखने को मिलता है। विद दैट एबिडा देखेंगे, एंड एबिडा इस बार जो कंपनी ने किया दैट इज़ 97.7 CR, एंड लास्ट नहीं जो लास्ट में किया था दैट वाज 97.7 CR, एंड इस H1 में जो किया दैट इज़ 110 CR। सो यहाँ पे आपको 12% का जो है ग्रोथ देखने को मिलता है, 12.7% है, सो इट्स नियरली 13%, राइट। पैट देखते हैं, सो पैट लास्ट H1 में 44 CR का किया था, अभी 42.8 CR हो गया है, सो लिटिल सैड न्यूज़, एंड -2.8% से डी ग्रोथ हुआ है, मतलब 2.8% से डी ग्रोथ हुआ है। सो मतलब मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल देती हूँ, बट डोंट माइंड दैट, एंड -2% से कम हो गया। एंड EPS देखते हैं, सो 17.9 रुपीज़ का EPS था लास्ट H1 में, एंड अभी है 16.5 रुपीज़ का EPS। सो ये आपका 8% से घट गया है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट H1 में थे आपके 29.9%, एंड इस क्वार्टर में हो गए 28.8%। सो ये आपके लगभग -3.6% हो गया है, मतलब लगभग 3% से आपका नीचे आ गया, 3.5% से। एंड एबिडा मार्जिन देखेंगे, सो 17% के एबिडा मार्जिन आपके लास्ट H1 में थे, एंड दिस H1 दैट इज़ 15%। सो आपका जो है डी ग्रोथ हुआ है दैट इज़ 11%, -11% में ये डिलीवर किया है कंपनी ने। एंड पैट मार्जिन देखेंगे, सो लास्ट H1 की जो पैट मार्जिन थे दैट वाज 7.7%, एंड नाउ इट इज़ 5.8%। सो मार्जिन आपके अगेन कम हो गए हैं, पैट मार्जिन दैट इज़ -23.9, ऑलमोस्ट 24% से कम हो गया है। सो H1 रिजल्ट तो मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मतलब कि H1 और H1 इन्होंने लगभग 27% का ग्रोथ डिलीवर किया, 28% अगर आप ले रहे हो तो 27.9 या 28% ले लो, 28% का H1 और H1 ग्रोथ डिलीवर किया है, विच इज़ गुड बट नॉट दैट ग्रेट। मतलब ईथॉस कुड हैव डन बेटर। इनका एक तो सबसे बड़ा पंगा है वो स्विस करेंसी वाला एंड स्विस वॉचेस वाला, इनका मतलब जो करेंसी चेंज है वो ठीक हो नहीं रहा है, सो दैट इज़ वाई इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चीज़ें फेस करने को मिल रही है, राइट। सो ये हमने पूरा न्यूमेरिकल स्टेजेस में देख लिया, एंड मेरा तो लास्ट ओपिनियन, मतलब मैं अगर अपने POV से मैंने तो ये देखा है, येस द ग्रोथ इज़ डिसेंट ओनली, बट ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि कुछ करेंगे। एंड या सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन।
वो मैं आपको फटाफट से शेयर कर देती हूँ। मतलब कि सारे नंबर्स है, न्यूमेरिकल डेटा है, वो तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जो भी रिजल्ट के रिगार्डिंग डेटा है। बट लेट्स फाइंड कंपनी ने कितने ऐड किए नए बुटीक्स एंड ऑल द थिंग्स। सो कंपनी ने ऑलमोस्ट आपके जो है 86 बुटीक्स अभी कंपनी का हो गया है, एंड इसमें से लास्ट क्वार्टर में जो थे दैट वाज 80 बुटीक्स, राइट। मतलब 80 स्टोर्स कंपनी के थे एंड अभी 86 हो गए, तो 6 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। एंड 86 का अगर आप स्प्लिट करोगे कि कितने वॉच वाले हैं कितने लाइफस्टाइल वाले हैं, तो ये भी बताया इन्होंने, वॉच के इनके 83 है एंड लाइफस्टाइल के 3 हैं, ओके। एंड 80 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ में लोग काम करें एंड 14 इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड्स विच आर लाइक द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स। एंड इन्होंने फिर बताया कि हम लगभग 18 स्टेट में प्रेजेंट हैं एंड हम लगभग 26 सिटीज़ में हमारा प्रेजेंस है, राइट। फिर उन्होंने बताया कि हमने लगभग 16 बुटीक्स खोले हैं। मतलब पिछले H1 के हिसाब से अगर आप देखोगे लास्ट H1 कितने खोले थे, अभी कितने खोले हैं। सो लास्ट H1 द नंबर वाज अराउंड आपका 73 स्टोर्स इनके थे एंड अभी इन्होंने लगभग 16 बुटीक्स और खोल दिए, सॉरी 70 स्टोर्स हुए ना, हाँ 70 स्टोर्स आपके लास्ट H1 में थे एंड अभी 83 है। सो लगभग 16 बुटीक्स कंपनी खोल चुकी है, जिसमें से 9 एक्सक्लूसिव है, 7 मल्टी ब्रांड है। मतलब एक ही उसके अंदर आपके 7 मल्टी ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड्स है। एक CPO है इनका जो सर्टिफाइड प्री ओन वाला है ना, जो मैंने आपको बताया था इन द बिजनेस मॉडल, वो। एंड 2 लाइफस्टाइल जिसमें आपके बैग्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए, वो सब भी ये लोग सेल करते हैं। विद डैट इन्होंने ये बताया कि हम लोग ने 4 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड्स वगैरह ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें से 3 वॉच के हैं और एक लग्जरी ट्रैवल का ब्रांड है। एंड CPO का जो ग्रोथ आया है वो 25% YOY ग्रोथ है। और इन्होंने बताया एवरेज सेलिंग प्राइस जो इनके एक वॉच का है वो अब 2.18 लाख हो गया है एंड SSG 16.5% ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो या एंड टोटल बुटीक्स अब इनके 73 से बढ़ के 86 हो गए हैं। अगेन ये नंबर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, बट आप 73 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो विद दैट ऑलमोस्ट सारा डेटा, ये फिर आपका न्यूमेरिकल डेटा है, बिड्डा पैट ये सब कुछ है। सो ये आप अच्छे से स्टडी कर लेना, इट्स जस्ट अ PPT, आप स्टडी कर सकते हो। एंड विद दैट यस, लास्ट FY25 में इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो था 2.04 लैक्स एंड अभी हो गया 2.18 लैक्स। एंड अगर आप पिछले 3-4 साल का देखोगे तो वो लगभग आपका 1.5 लाख के अराउंड घूम रहा था एंड देन 1.90 के अराउंड आया एंड अभी आपका लगभग 2.18 लाख के अराउंड इनका एवरेज सेलिंग प्राइस एक वॉच का आ गया है। सो यस, द एवरेज सेलिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग। एंड फिर उन्होंने बताया कि शेयर ऑफ लग्जरी एंड हाई लग्जरी वॉचेस कितना है। अगर आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो 72% इज द लग्जरी सेल इन द मार्केट एंड या दिस इज़ अ गुड थिंग। एक्चुअली वॉच इज़ अ सिंबल ऑफ लग्जरी ओनली। मतलब अगर आपको अपना दिखाना है लाइक आपको अपना वो लग्जूरियस काइंड ऑफ एक पर्सनालिटी शो करनी है, सो द वॉच इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आपका पर्सनालिटी पूरा बता देती है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मतलब कपड़े तो है ही है एंड बट वॉच इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपकी पर्सनालिटी को एक्चुअल में डिफाइन करती है। कपड़े तो क्या है, आप जाके किसी से उधार पे लेके आ सकते हो या फिर आप किसी को कहीं से खरीद सकते हो। आजकल तो सस्ते कपड़े भी बढ़िया लगते हैं। सो या राइट, सो ये कुछ ऐसे कुछ सेंटिमेंट्स हैं। एंड फिर उन्होंने बताया कि हमने जो है एक हमारा मेसी का बुटीक ऐड कर दिया है एंड 2 हमारे रिमूव, दीज 2 आर सम स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव ब्रांड्स, राइट। सो इन्होंने एक द चाणक्य न्यू दिल्ली में ऐड किया है और एक इन्होंने कुछ मुंबई और एक न्यू दिल्ली में रिमूव ऐड किया है, राइट। एंड इनकी स्टोर लोकेशंस भी इन्होंने दे रखी है, सो आप उसको भी आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, राइट। फिर इनके जो भी है इमेजेस वगैरह इन्होंने शेयर कर रखी है, जितने भी इनके आउटलेट्स वगैरह है। सो इट्स वेरी 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 लग्जरी, राइट। आई रियली लव जो इनका आउटलेट है ना, मतलब मुझे तो फोटोज़ में देख कर ही ऐसे मन कर रहा है जाने का। सो या द इंटीरियर इज़ ग्रेट, राइट। बहुत ही लग्जरी है, बहुत ही प्रीमियम है ना। So yeah, and this was all the result, the things the Ethos has done for this quarter and कुछ खास तो नहीं किया बट एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं एंड अ लिटिल प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग विद
द स्विस करेंसी। सो आई रियली होप वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए एंड आपका जैसे कॉन कॉल वगैरह करती कंपनी और हमको डिटेल्स इसके सब के बारे में मिल जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द कॉन कॉल एज वेल एंड या द ग्रोथ इज़ डिसेंट, आई वुड से दैट अगेन। लेट मी नो व्हाट यू हैव फाउंड इन द ईथॉस का रिजल्ट एंड आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ है, एंड प्लीज़ शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं रोकूंगी बिकॉज सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई विल ऐड मोर थिंग्स इन दी ईथर्स का कॉन कॉल वाला वीडियो एंड कॉन कॉल में हमको शायद और इनसाइट्स मिल सकते हैं। आई थिंक ये कॉन कॉल करते नहीं हैं एवरी क्वार्टर, आई एम नॉट श्योर द कंपनी रियली डू द कॉन कॉल। अच्छा, इन्होंने लास्ट कॉन कॉल किया था ये मई में। अच्छा, इनका कॉन कॉल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, कभी करते कभी नहीं करते। लेट्स होप इस बार करे एंड या वी कैन फाइंड सम थिंग्स इन देयर। अभी तक तो कुछ आया नहीं है कि लोग कॉन कॉल करेंगे नहीं करेंगे, बट या लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। Yeah, so these were all the things about ethos ka result. Do study the company and do study the business model, do study the financial result and timings को मत भूलना, वो तो इससे आगे है। So yeah, let's see what Timex can do and Timex ने तो इस क्वार्टर तो कर ही दिया है। Let's see दोनों ही कंपनीज अगले क्वार्टर में कैसे करेगी and yeah, I will see you in the another video and till then do research on the company, the ethos, the Timex and the many other companies. Okay, so yeah, bye bye.